इस वीडियो में हम लोग गाय पर निबंध लिखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि गाय पर निबंध लिखते कैसे हैं। और फिर जब आपको आइडिया मिल जाए तो आप अपने शब्दों में लिखना इसे। ठीक है, अब हम निबंध लिखना स्टार्ट करें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। गाय मनुष्य की प्राचीन काल से अभिन्न मित्र रही है। गाय एक बहुउपयोगी पशु है जिसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। विज्ञान ने भी गाय की महत्ता को स्वीकार किया है। गाय के दूध को अमृत माना जाता है। गाय को एक बहुत ही पवित्र पशु माना जाता है। भारत में करोड़ों हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं। गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव जाति को बहुत कुछ देती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। बहुत से परिवार गाय के दूध व घी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। आकृति और प्रकार, मतलब कि अब हम लोग गाय का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि गाय होता कैसा है। आपको ये लिखना है अपने निबंध में। गाय का शरीर बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली होता है। गाय के 4 पैर, 2 सींग, एक लंबी पूंछ होती है। गाय के 2 कान होते हैं। गाय की पूंछ के निचले हिस्से में ढेर सारे बाल होते हैं। ये बाल बहुत ही रंग के होते हैं, जिसमें लाल रंग के साथ काले, भूरे, सफ़ेद रंग के बाल होते हैं। गाय के जबड़े के सिर्फ नीचे के हिस्से में दांत होते हैं। गाय के पैरों के खुर अलग अलग होते हैं। गाय की आंखें बड़ी व खूबसूरत होती है। गाय कई प्रकार की होती है। गाय के रंग के आधार पर गायों के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ गाय काली रंग की होती है, कुछ सफ़ेद रंग की होती है, कुछ लाल रंग की होती है तो कुछ मिश्रित रंगों की होती है। मिश्रित का मतलब बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है उस गाय में। जंगली गाय जंगल में रहती है। गाय की बहुत सी नस्लें होती हैं। भारत में मुख्यतः साहिवाल, गीर, थारपाकर, करण फ्राई पाई जाती है। ये सब जो है, ये सब अलग अलग नस्ल के गाय के नाम हैं। निवास, निवास का मतलब जहाँ पर अब गाय रहता है, तो उसके बारे में अब हम लोग लिखेंगे अपने निबंध में। गाय संसार के लगभग हर क्षेत्र में पाई जाती है। हर देश में गाय का आकार एवं लंबाई चौड़ाई के आधार पर अलग अलग होती है। यूरोप, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की गाय बहुत ही दूध देने वाली होती है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और गुजरात की गाय अधिक दूध देने वाली होती है। अब हम लोग लिखेंगे अपने निबंध में गाय के स्वभाव के बारे में। स्वभाव, गाय का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। स्वभाव का मतलब बिहेवियर, कि गाय कैसा बिहेव करता है, तो उसके बिहेवियर के बारे में लिखना है। गाय का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय एक शाकाहारी जानवर है। गाय घास, अन्न, भूसा, खली, भूसी, चोकर, पुआल और पेड़ों की पत्तियां खाती है। गाय पहले चारा निगल जाती है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा मुंह में लाके चबाती है। इसे हम जुगाली या पगूर कहते हैं। गाय एक समय में एक बछड़ा या एक बछड़ी को जन्म देती है। वह अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। गाय बैठकर अपने मुंह से जुगाली भी करती है। तो ये पढ़े अभी हमने स्वभाव के बारे में। आप इसे अपने अक्षर में बहुत अच्छे से लिखना। अब हम लोग पढ़ेंगे गाय का धार्मिक महत्व, कि गाय का धार्मिक महत्व कितना होता है। गाय का धार्मिक महत्व, हिंदुओं के 30 त्यौहार बिना गाय के घी के पूरे नहीं होते हैं। त्यौहार के दिन घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है। उस पर भगवान की प्रतिमाओं को बैठाया जाता है। बहुत से लोग किसी भी ज़रूरी काम को करने से पहले गाय के दर्शन करना बहुत ही शुभ मानते हैं। गाय के गोबर को खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। गाय के अमृत के समान दूध व अन्य गुणों की वजह से इसे धरती माता के समान पूज्य माना जाता है। इसलिए गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गाँव में गाय के गोबर से बने उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
यह बहुत ही दुख की बात है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हम गाय की महत्ता को भूलते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गाय का बहुत महत्व रहा है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन ग्वालों के बीच बीता है। भगवान श्री कृष्ण को लोग गोविंदा व गोपाल कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है गाँव का रक्षक व दोस्त। गाय का दूध बच्चों एवं रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। गाय को एक परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है। प्राचीन काल में गायों की संख्या से व्यक्ति की संपन्नता का पता चलता था। गाय के लाभ, तो क्या क्या अब लाभ होते हैं गाय को पालने का, वो सब हम लोग अपने निबंध में लिखेंगे। ठीक है, तो गाय के लाभ। गाय दूध देती है, जिससे दही, पनीर, घी, मक्खन और कई प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं। मिष्ठान का मतलब होता है मिठाई। कितने को के मुंह में पानी आ गया मिठाई का नाम सुनकर? मेरे मुंह में तो पानी आ गया भाई। तो क्या होता है, गाय दूध देती है जिससे दही, पनीर, घी, मक्खन और कई प्रकार के मिष्ठान बनाए जाते हैं। गाय के दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। जब उसका बछड़ा बड़ा हो जाता है तो बैल बनकर कृषि के काम आता है। गाय का गोबर खाद व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाय के बछड़ा हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने व राहत चलाने के काम में आता है। गाय के गोबर का प्रयोग उपले बनाने में, खेतों में खाद बनाने व कच्चे फर्श को लीपने में किया जाता है। गाय के मूत्र का प्रयोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों को इलाज के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाय की वर्तमान दशा कि प्रेजेंट में गाय की क्या कंडीशन है। मानव समाज के लिए इतना उपयोगी होने के बावजूद भी गाय की वर्तमान दशा बहुत बुरी है। तो गाय का जो भी कंडीशन है ना, वो बहुत बुरा है। आज दुकानों में गायों का मांस बेचा और खाया जाता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो चंद पैसों के लिए कटने के लिए भेज दिया जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम गाय का आदर और उसके प्राण की रक्षा करें। तो आजकल क्या होता है कि जब गाय कमज़ोर हो जाती है ना, तो उसे उसका मालिक उस गाय को बेच देता है और उसका मांस भी मिलता है। तो ये सब होने से हमें रोकना है और हमें गाय का आदर करना है और उसकी प्राण की रक्षा भी करनी है। उपसंहार। गाय बहुत ही प्यारा और अच्छा पशु है। हमें इस प्यारे और अच्छे पशु का ख्याल रखना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। हमें गाय के साथ दया की व्यवहार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। गाय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है। गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो आज भी रीढ़ है। शहरों में जिस पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है वह ऐसे ही फेंक दिया जाता है और उसे खाकर गाय की असमय मौत हो जाती है। इस दशा में भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा ताकि आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गौवंश को बचाया जा सके। ठीक है ना बच्चों, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ध्यान रखना है कि गाय जो है उसकी इज्जत करनी है और कोशिश करना है अपनी तरफ से जितना हो उनका रक्षा करना है। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा निबंध गाय पर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से ढेर सारा आइडिया मिल गया होगा और आप बहुत अच्छे से अब अपने शब्द में निबंध लिख सकते हो और आप निबंध लिखना और अच्छे से स्कोर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और गाय का भी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।